हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे क्लास 8 के पहले टेस्ट, मैथ टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सम निकालना है हमको। -7/5 कह रहा है कि 7/9 प्लस -11/9 का सम। सबसे पहले यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो डायरेक्टली हम इसका एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग 7 प्लस न्यूमरेटर को डायरेक्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 7 - 11/9। वैल्यू क्या आएगा, माइनस नेगेटिव में है तो 7, दो डिफरेंट साइन है क्योंकि 7 के आगे प्लस साइन है ना। तो डिफरेंट नंबर के साइन पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, बड़ा साइन माइनस का इसलिए -/9। -4/9 विल बी द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -3/7। तो -3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे हर ऑप्शन को, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें आ सकता है, क्योंकि एक नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनफाइनाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया है, चार में किसी एक ही है। तो चलिए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो चेक कीजिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 7 है, तो यहाँ भी 7 का मल्टीपल ही आना चाहिए था, बट 7 का मल्टीपल यहाँ होगा नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में 22 नहीं आता, तो ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 35। 35 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो नीचे से 5 किया तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा 5 3 = 15 और 7 5 = 35। बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ था, प्लस माइनस माइनस होता है। -15/35 ऑप्शन दिया है, 15/35, तो ये भी नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, -3/7। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 49। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 21/49 है। ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, -21/49। मतलब डिनोमिनेटर में माइनस हो या न्यूमिनेटर में माइनस हो, दोनों एक ही माइनस को कंपेयर करते हैं, मतलब मानते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई 49 आया, तो ऊपर भी 7 से, तो 7 3 हाउ मच, 21, और 7 7 = 49। सो -21/49। तो 21/-49 या -21, दोनों दोनों वैल्यू सेम है। आंसर क्या हो जाएगा, 21/49। अच्छा, लास्ट ऑप्शन को एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं। तो 28 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 3 लाना है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। ये -12/हाउ मच, 28। बट यहाँ पे -9/28, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला गया, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग -2/1, 13/6, 8/3 और -1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं जिसका जिसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। 2/1, दूसरा क्या है -13/6, तीसरा वैल्यू 8/-3, चौथा वैल्यू -1/3। अगर कोई डिनोमिनेटर में माइनस है, तो अगले स्टेप में पहले डिनोमिनेटर के माइनस को कहाँ लेके चल जाना है, न्यूमरेटर में। तो सब वैल्यू तो ठीक है, किसी में डिनोमिनेटर माइनस में नहीं, बट 8/-3 है, हम न्यूमरेटर में लेके चल जाते हैं, तो -8/3। और ये कितना दिखा, -1/3। अब जितने भी डिनोमिनेटर सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1, 6, 3 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 3 से लगाएंगे 1 2 1 1, एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 2 कितना आ गया, 6। यहाँ पे एलसीएम आ गया 6। अब क्या करेंगे कि जो एलसीएम आता है, हम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें इसको। तो जो भी एलसीएम आता है, हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करते हैं। देखिएगा, पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा जो गिवन है, वो गिवन है 1। तो जब -2/1 है, इसको हम 6 माने तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। कितना आ गया, -12/। ठीक है, इसको -13/6 है सेकेंड फ्रैक्शन। 6 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर, 1 से नीचे, तो 13/6। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग -13/, -8/3 है, तो हमको 6 चाहिए, तो इधर भी 2, इधर भी 2। दिस इज -16/6। और -1/3 है, तो नीचे भी 6 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, -2/6। अब सारा नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है जो लाइक फ्रैक्शन में है। और लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के हिसाब से ही कंपेयर करते हैं, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वैल्यू, वही बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर में देखिएगा सारे नंबर निगेटिव में है, और निगेटिव में बड़ा वैल्यू कौन सा होता है, जो सबसे छोटा होता है। जैसे -2 सबसे छोटा दिख रहा है, -2, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/6 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो आंसर शुड बी -1/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट यहाँ देखिए,
अब इस क्वेश्चन में दिया है दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। तो जब कभी भी दो नंबर को कंपेयर करना हो कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है फ्रैक्शन में, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे यहाँ का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 और माइनस नंबर माइनस ही रहेगा, निगेटिव साइन। सिर्फ याद रखिएगा ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ साइन नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर जाता है। तो 2 से 3 टाइम 6 और माइनस था पहले से, इसलिए माइनस छोड़ दिए। 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20, और ये प्लस है तो प्लस होगा। अब -6 और 20 दोनों में बड़ा कौन है 20, सो द साइन शुड बी, सर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं जिनके सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम किसी का नहीं, इसमें 2 इसमें 4 सेम नहीं है, 7 8 सेम नहीं है, 12 16 सेम नहीं है, 8 और 16 सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब चारों में से कोई आंसर नहीं है, नहीं। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब तो ठीक है, कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। जैसे 7/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 9/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये आंसर नहीं होगा। 8/7 सिंपलेस्ट फॉर्म है, 7/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये भी आंसर नहीं, क्योंकि तो अभी भी डिनोमिनेटर अनलाइक ही है, डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए। यहाँ पे देखिए 9/12 सिंपलेस्ट में नहीं है, तो पहले सिंपलेस्ट में करें, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 3/4। इसको चेक करते हैं, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 9/4। अब आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कीजिए तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया सेम, तो ये क्या बन गया, क्लियर। बट यहाँ पे 5/8 और 9/16 को आप चेक कीजिएगा, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के दोनों वैल्यू सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद भी ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसीलिए क्या होगा, ये फ्रैक्शन कैसा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें, सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द सम ऑफ दिस। तो देखिए सम निकालने का तरीका होता है, एक तो तरीका होता है हमारा कि नॉर्मल डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेके वहीं पे कैलकुलेशन करें, और दूसरा तरीका हमारा होता है कि हम क्यों ना सारे को लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लें और तब फिर ऐड कर दें सिंपल। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे दूसरा मेथड, सबसे आसान वाला मेथड वही है। ठीक है, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे -2/3 है, और कितना है 5/7 है, और है 1/6। चलिए लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं सबको। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा लाइक में चेंज करने के लिए। डिनोमिनेटर है 3 7 और 6, एलसीएम निकालते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 3, ये 7 और ये 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 7 3 21 21 दूनी 42, 3 × 7 × 2 इज 42। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना है 14, तब आएगा 42, पर भी 40, 14 2 जा -28, नीचे 42। हमेशा डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है, तो यहाँ 7 है, एलसीएम के बराबर मतलब 42 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और नीचे जितना करेंगे उतना ही ऊपर से करेंगे। 5 6 जा 30/42, 6 है, 42 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई, और भी 7 से, ये आ जाएगा 7/42। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा बन चुका है लाइक फ्रैक्शन। अब जैसे ही लाइक फ्रैक्शन बन गया है, अब हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो -28/42 है, +30/42 है, और +7/42। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है सबका, तो 2 ले लेंगे, बाकी न्यूमरेटर को डायरेक्टली हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन है, -28 ऐसे ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 37, और कितना हो गया 42। तो सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस बड़ा है तो प्लस बड़ा वैल्यू, इज 42, फिर डिफरेंट साइन था इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, 9 आ गया। अच्छा 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, और 3 से ये भी 14 3 जा, आंसर शुड बी 3/। क्लियर है, आसान है। और बाकी अगर लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके नहीं करना है तो आप दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आता है तो मैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जब कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग हो तो हम लोग हमेशा क्या चेंज करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में। असेंडिंग या डिसेंडिंग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तभी आसान बनेगा। ठीक है, तो -3/5, 7/-10, और कितना है -5/8।
चलिए लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या हमने एलसीएम ले लेना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिख रहा होगा ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, ठीक है, सेकंड नंबर में। तो कभी भी कोशिश हमेशा यही रखिएगा कि कभी भी नंबर जो है वो आपका डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आया तो उस नेगेटिव को उठा के न्यूमरेटर में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा सारा का सारा नंबर जो है न्यूमरेटर में पॉजिटिव नेगेटिव आ चुका है, सॉरी डिनोमिनेटर में सारा वैल्यू क्या हो चुका है, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, तो 5, 10 और 8 को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसमें लाइक फ्रैक्शन में। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दिस इज 8। अब 2 से लगेगा क्या, लगा देते हैं 1, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई करते हैं सर 5 इंटू 2 इंटू 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 40, एलसीएम आ गया 40। 5 को 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। 10 को 40 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4। 8 को 40 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, दिस इज -24 अपॉन 40, दिस इज -28 अपॉन 40, दिस इज -25 अपॉन 40। अब चेक कीजिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले। इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है -28। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा नंबर हमेशा सबसे छोटा नंबर होता है। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा -28 है, इसलिए सबसे छोटा होगा -28 अपॉन 40। उसके बाद कौन होगा सर, -25 अपॉन 40। उसके बाद कौन होगा सर, 24, -24 अपॉन 40। अब लिख देते इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन, -28 अपॉन 40 किसके लिए लिखे थे, -7 अपॉन 10 के लिए। 25 अपॉन 40 किसके लिखे थे, -5 अपॉन 8 के लिए। और 24 अपॉन 40 किसके लिखे थे, -3 अपॉन। दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 1365 अपॉन 1785। इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या इसी को एक और बोल सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों सेम क्वेश्चन होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलेगा तो यही करेंगे। एक मेथड है एचसीएफ निकालने का, ठीक है, कि एचसीएफ निकाल के फिर हम डिवाइड कर देंगे सबको, ठीक है। और दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग बात करेंगे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो 1365 को फैक्टराइज करते हैं। चलिए पहले 3 से करते हैं। 3 से 3 4 जा 12, 1 6 16, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। ठीक, आगे 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, सॉरी 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा। फिर 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 7 13, ठीक है। अच्छा उसी तरह फिर 785 को कर दीजिए फैक्टराइज। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करते हैं। 7 8 8 16 16 5 21, 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 5 जा 15, 2 8, 3 9 जा 27, 1 5, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से लगेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 40। फिर कितना 7 से लगेगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 40, 17 7 जा 119 होता है, ठीक है। जितना अच्छा टेबल याद होगा उतना आसानी से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 13। नीचे आते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 13 अपॉन आवर सिंपलेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन प्राइम फैक्टर हो वही करेंगे, ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2। 2 से लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 0। अगेन 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब देखिए ध्यान से, 3 से लगेगा, लगाइए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से लगेगा, से लगाइए। 3 3 जा 9, 2 5, 3 8 जा 24, 1 5, 3 5 जा 15। अब 5 से लगाते हैं। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। फिर कितना 7 से लगाते हैं, 7 11 टाइम्स। ये कुछ आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इसको पावर में लिख दें, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 1।
13860 को, मतलब 13860 को प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि -3/5 एक रेशनल नंबर है, विथ डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 95। तो देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, मतलब 3/5 गिवन है, हमको इसको बनाना कितना है, 95। तो अगर 95 बनाएंगे तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 95 आ जाए, और जो मल्टीप्लाई नीचे करेंगे वही मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, 95 आ जाए, तो उस 95 को डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 45, 5 9 जा 45। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। अगर आपको टेबल होगा तो डायरेक्टली 19 का टेबल 19 5 जा 95 होता है। ठीक है, तो नीचे 19 तो ऊपर भी कितना, 19, 19 5 जा 95 आ गया, 19 3 जा हाउ मच, माइनस। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला गया है, 114 को 171 ये दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेस करना है 3 डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब 171 को जो डिवाइड करेंगे नीचे, उतना ही 114 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 171 मेरे पास है, हम चाहते हैं 3 आ जाए, तो मतलब 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 5 जा 15, 2 1, 3 7 जा 21, मतलब 57 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब इसको 57 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर भी 57 से डिवाइड होगा। तो 114 को 57 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, इसको डिवाइड किया तो आया 3। क्लियर, हमने रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर 3 में और रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर 95 में हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। बढ़ते क्वेश्चन में 11 की तरफ। अब ये बात कर रहे हैं नंबर लाइन का, कि 4 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। याद रखिएगा जो होल नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और ये हमारा होता है फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो होता है फुल वैल्यू या टोटल वैल्यू उसको कहते हैं, और ऊपर वाला वैल्यू होता है रिप्रेजेंटेड वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, कितना फ्रैक्शन है, मतलब टोटल 3 में 2 वैल्यू को लिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, टोटल 3 था हमारे पास, जिसमें 2 को हमने एक बार में लिया है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नंबर पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव साइड का ही बात करेंगे। 0 इधर साइड होता है निगेटिव, निगेटिव का बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निगेटिव में नंबर है ही नहीं हमारा, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है। चलिए देखिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इज 1 2 इज 3 इज 4। ठीक है, 4 तक ये रिप्रेजेंट हो गया, ये 1 2 3 4, तो हमने 4 तक रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद हमको 2/3 चाहिए, मतलब 4 से अगला 5 आएगा, इसके बीच में फुल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फुल वैल्यू टोटल कितना है, 3, मतलब 4 और 5 के बीच में 2 लाइन होनी चाहिए, और दोनों बराबर डिस्टेंस पे, तो कर दिया। और यहाँ पे क्या पूछा गया, 2/3, मतलब देखिए ध्यान से, 1 2 और ये 3 है, 3 में से हमको चाहिए 2, मतलब 1 और ये 2, मतलब यहाँ पे वैल्यू, तो दिस इज आ जाएगा 4 2/। अच्छा माइनस वाला वैल्यू भी एक बार देखते हैं। माइनस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। ये हमारा 0 है, और इधर लेफ्ट साइड बात करेंगे, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, इज -5, और आगे बढ़ता जाएगा। हमको चाहिए कितना, -2 पहले, -2 होल नंबर है तो -2 होल नंबर, इसके बाद चाहिए टोटल 6 वैल्यू, मतलब 5 लाइन चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 5 लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लैक कलर से, समझिएगा, 5 लाइन में ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और सब बराबर डिस्टेंस, तो कोशिश ऐसे करना है कि बराबर डिस्टेंस। तो टोटल लाइन हो गया 6, मतलब 5 ब्लैक वाले और एक ये 6 हो गया, और 6 पे आते ही -2 आ गया हमारा। ठीक है, तो -2 के बाद चाहिए हमको ना, तो -2 की ये पहले हो गया, बात करते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन, 5 लाइन हमने कर दिया। अब यहाँ पे टोटल 6 लाइन है, तो टोटल 6 लाइन काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए 6 में से 5 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5, ये वाला वैल्यू जो दे रहा है, ये वाला वैल्यू, ये हमारा क्या दे रहा है, -2, -2 के बाद है, और कौन सा वैल्यू, पांचवा वैल्यू है टोटल 6 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंट कर लिया हमने नंबर लाइन पे, कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट।
सवाल को जब ध्यान से यहाँ देखेंगे हम लोग, तो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने जो गिवन है कि द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑपोजिट साइड ऑन जीरो। 100% सही बात है ये, क्योंकि अगर ये जीरो है तो राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू। मतलब निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों जीरो के ऑपोजिट साइड में होंगे। तो यहाँ से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड में है जीरो के। सही है, तो ये ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जैसे कोई भी इंटीजर 3/1 तो लिख ही सकते हैं ना। कोई लिखा हुआ है 100/1 लिख सकते हैं। कोई लिखा है 250/1 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए तो वो आपको फ्रैक्शनल नंबर दिखेगा ही दिखेगा। रेशनल में क्यों, क्योंकि हर कोई नंबर p/q के फॉर्म में दिख रहा है। ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, -18/3 लाइज लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो लाइन। देखिए फिर से ये निगेटिव नंबर है तो जीरो के लेफ्ट में होगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। सही बात है, जीरो के लेफ्ट में होगा इधर साइड। आगे बोला गया जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, हमारा होल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा चेक करते हैं क्या, जीरो तो 0/1 लिख सकते हैं क्या, तो क्या ये p/q के फॉर्म में है। सर p जीरो है, हो सकता है p जीरो हो बट q जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ q जीरो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो है और p/q के फॉर्म में भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द लाइक फ्रैक्शन दोज हु न्यूमरेटर आर सेम। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो गलत है। न्यूमरेटर डिफरेंट हो बट डिनोमिनेटर सेम हो, बट डिनोमिनेटर यहाँ क्या लिख रहा है, डिफरेंट वैल्यू, ये तो गलत हो गया ना। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चंस। हमने कुछ ट्रू फॉल्स भी लिए थे टेस्ट में, और टेस्ट को हमने कंडक्ट भी करवाया था, और उसके हिसाब से फिर मैंने इसका सॉल्यूशन डाला है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस सॉल्यूशन को देखिए, इस सॉल्यूशन से अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज कीजिए फिर से एक बार कि कैसा टेस्ट पेपर हुआ है और क्या गलती हो रहा था हमसे, क्या क्या गलती हुए हैं, कौन कौन सी गलती क्यों हुए हैं, उसको एनालाइज कीजिए। अगली बार परफॉर्मेंस 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।